कभी कभी आपको लगता है कि आप गायब हो जाना चाहते हैं, सबसे दूर अकेले में खुद को खो जाना चाहते हैं, पर सच्चाई में आप यही चाहते हैं कि आपको पाया जाए किसी ऐसे के द्वारा जो आपको आपसे मिलवा सके। कुछ ऐसी ही कहानी मगरा के इन जमींदार घरानों की है। ये खो तो चुके हैं, पर ये खुद को सबके सामने लाना चाहते हैं, ये खुद को उजागर करना चाह रहे हैं। क्या आप इनकी कहानी सुनने के लिए तैयार हैं? हॉन्टेड जगह है ये। अभी जिस जगह पर खड़े हैं आपको दिखाते हैं। यहाँ आसपास में कोई नहीं है, ये भी आपको बता दे रहे हैं, हम अकेले ही हैं। बट मंदिर की अवस्था बहुत ही गंदी स्मेल आ रही है अंदर से। नमस्कार, हेलो बंधुओं, स्वागत है आप सबका घर बैठे पूरा वेस्ट बंगाल देखो सीरीज़ के फिर से एक नया एपिसोड। और अभी हम लोग वेस्ट बंगाल के हुगली डिस्ट्रिक्ट को एक्सप्लोर कर रहे हैं और आज हम लोग हुगली डिस्ट्रिक्ट के मगरा में आए हुए हैं, जिसको बंगाली में मोगरा बोला जाता है। बंगाली में क्या है ना, आप ए को यहाँ पर ओ की तरह इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि यहाँ के आप जो वर्ड्स है, जो लैंग्वेज है, उसमें भी आप मिठास को फील कर पाएंगे। जैसे कि रसगुल्ला बोलते समय मुंह को थोड़ा गोल करना पड़ता है ना, तो ऐसे ही जहाँ पर भी मैक्सिमम जगह पर जहाँ पर भी ए अल्फ़ाबेट आता है उसको यहाँ पर ओ बोल के उच्चारण किया जाता है। जैसे कि अगर आप संजय बोलते हैं तो संजय को यहाँ पर सोनजॉय बोला जाता है। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि आप मुँह में रसगुल्ला लेके बात कर रहे हैं। इसीलिए बंगाली को जो है मीठी भाषा बोला जाता है, स्वीट लैंग्वेज बोला जाता है। तो हम लोग आज मोगरा को एक्सप्लोर करेंगे, बट इससे पहले मोगरा के हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं और फिर यहाँ को एक्सप्लोर करना हम लोग स्टार्ट करेंगे। मगरा, जिसे आम बोलचाल में मोगरा भी बोला जाता है, यहाँ पहले मोगरा यानी कि जैस्मिन फ्लावर की बड़े पैमाने पर खेती हुआ करती थी, जिस वजह से इस जगह का नाम मोगरा पड़ा। और ये एक समय में जमींदारों का क्षेत्र हुआ करता था, जहां आज भी उनके घर मौजूद है, पर बुरे अवस्था में, जिसे हम लोग आज एक्सप्लोर भी करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से जान लेते हैं कि यहाँ हम लोग आ कैसे सकते हैं। यहाँ आने के लिए आपको हावड़ा बर्धमान मेन लाइन रूट के मगरा रेलवे स्टेशन उतरना होगा, जहाँ पर टोटल 5 प्लेटफॉर्म है और 3 रेलवे ट्रैक से मेन। इसका स्टेशन कोड है MUG और इसको 1855 में ओपन किया गया था। या फिर आप चाहें तो GT रोड या फिर ओल्ड दिल्ली रोड के जरिए भी मगरा से आप कनेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए अब मगरा को एक्सप्लोर करना शुरू किया जाए। तो हावड़ा से उतर के हम लोग लेफ्ट साइड आ गए हैं मगरा के। वहाँ से बहुत ही ईजिली आपको ऑटो या फिर टोटो मिल जाएगा। और हम लोग अभी आए हुए हैं मेरिया गांव, यानी कि अकना गांव को क्रॉस करने के बाद मेरिया गांव आता है। यहाँ पर एक जमींदार बाड़ी है, मेरिया पालित बाड़ी बोलकर, तो वो हम लोग देखने वाले हैं। वहाँ से आने का यहाँ पर फेयर है 20 रुपीज़, तो यहाँ पर ईजिली आ सकते हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर वो जमींदार बाड़ी कैसा है। तो उस रास्ते में जाते समय ये एक पुराना सा मंदिर दिख रहा है हम लोग को। शिव जी का ही मंदिर का स्ट्रक्चर लग रहा है ये, और ऐसे मंदिर अभी तक हम लोग जितना भी देखे हैं सब शिव जी का ही मंदिर ये निकला है। तो जैसा कि बताया, शिव जी का मंदिर है और आज की वीडियो की शुरुआत हम लोग की हो रही है महादेव के साथ। और इस मंदिर से जस्ट थोड़ा सा आगे देखेंगे, यहाँ पर वो घर भी दिखेगा। देख के तो बहुत ही शानदार ये स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो ये है कुछ ऐसा ये घर है। अब इसके अंदर शायद लोग रहते भी हैं, तो चलिए देखते हैं अगर कुछ पता कर पाए तो, क्योंकि गांव के अंदर ऐसा एक घर यानी कि कुछ कहानी ज़रूर होगी इस घर की। तो ये है घर और यहाँ के आसपास के लोग पता नहीं अजीब सा बिहेवियर कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा क्यों। और ये है ठाकुर बाड़ी, सामने एक मंदिर दिख रहा है। तो चलिए मंदिर के पास चलते हैं। तो ये जो मंदिर है इसका कुछ ऐसा दृश्य है और ये कंडीशन में है। और ये यहाँ का जमींदार बाड़ी है।
कुछ ऐसा दिखता है जमींदार बाड़ी। पता नहीं ये जो जमींदार बाड़ी है इसके बारे में लोगों से जब भी पूछ रहे थे किसी से भी, तो वो अजीब सा रिएक्शन दे रहे थे और फिर मुंह घुमा रहे थे। तो क्या कहानी है इसकी, ये कहानी तो पता नहीं चल पाया, बट ऐसा पता चला कि ये जो मंदिर देखे हम लोग, वो जो यहाँ के ज़मींदार थे उनके सपने में आई थी ये माता और फिर इस मंदिर का स्थापना हुआ था। बट इसकी कहानी अनसुनी रह गई। खैर पता नहीं यहाँ की क्या कहानी। अगर कोई आप जानते हैं यहाँ के आसपास, अगर कोई आप वीडियो देख रहे हैं तो कहानी बताइएगा, सुनने के इच्छुक जरूर रहेंगे। আপনারা কেমন আছেন? কেমন থাকবো, আছি এই পর্যন্ত। মায়ের সেবা করছেন না? মায়ের করছিলাম আমি, তারপরে আমারও শরীর খারাপ আবার। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। আর 12 মাসে কি শরীর ভালো থাকে? ये दो माँ मिली है लोग, जो काली माँ की मंदिर है यहाँ पर ये लोग देख रेख करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो इन लोग से थोड़ा बैठ गए हैं, थोड़ा गांव के बारे में जानते हैं और फिर यहाँ से हम लोग निकल के आगे हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। तो अब हम लोग आ चुके हैं सुल्तान गाछा गांव में और यहाँ पर है सुल्तान गाछा का जमींदारी वाला घर, जैसा कि आपको हल्का फुल्का देखना शुरू भी हो गया होगा, जिस पर गोबर के गोएठे लगे हुए हैं। ये है जमींदार के घर का अवस्था। एक समय में शान रहा हुआ आज गोईठा बनाने के काम आ रहा है। और यहाँ पर शिव मंदिर भी हम लोग को देखने को मिल रहा है, जिसमें शिव जी नहीं दिख रहे हैं, बाकी सब कुछ दिख रहा है। बताओ भला, शिव जी भी गायब हो गए मंदिर से, क्या कहा जाए लोगों का। एक मंदिर में भी शिव भगवान नहीं है। चलिए आपको अंदर से भी दिखाते हैं। एक समय में सच में ये कितना आलीशान होगा ना। ये सब आप डिज़ाइन देखिए, नक्काशी देखिए और इस जमींदार बाड़ी का रुतबा देखिए। बट आज देखिए इसकी अवस्था। এটা সুলতানগঞ্জের জমিদার বাড়ি, বহু পুরনো বাড়ি। এটা তোমার এখানকার রাজার নাম ছিল গিরিধারী মুখার্জি। তো সবাই এখন তো মারা গেছে, কেউ আর নেই ওদের পরিবার, আর এই বাড়িটুকুই শুধু পড়ে আছে, আর কিছুই নেই। तो ये जिस जमींदार का घर था, ये जमींदार बाड़ी था, उनका नाम था गिरिधारी मुखर्जी। और उनके जो भी वंशज है अब यहाँ पर कोई नहीं है। जितने भी ज़मीन जायदाद थे यहाँ पर सब बेच के वो लोग शहरों में निकल गए हैं, कोई विदेश चला गया। यहाँ पर अब कोई नहीं है। और ये क्या कहें आपको, एक हॉन्टेड जगह है ये। अभी जिस जगह पर खड़े हैं आपको दिखाते हैं और फिर आप बताइएगा कि ये जगह आपको कैसा लग रहा है। और यहाँ आसपास में कोई नहीं है, ये भी आपको बता दे रहे हैं, हम अकेले ही हैं। भाई लिटरली खतरनाक लग रहा है यार, सच में बहुत खतरनाक लग रहा है। यहाँ से भी एक दरवाजा दिख रहा है। ये है कुछ कंडीशन। जो छतों पर लकड़ियां हुआ करती थी उन सबको भी निकाल कर यहाँ के लोग बेच खाए हैं। सच में इस जगह की क्या शान रही होगी ना एक समय में। और आज देखिए आपको दिख रहा है इस जमींदार बाड़ी की अवस्था। इसीलिए ऐसे चीज़ों को ढूंढते हैं और आपको दिखाते हैं कि देखिए पहले अपना देश क्या था और आज किस अवस्था में है। ये चकाचौंध की दुनियाओं में हम अपने इतिहास को भूलते जा रहे हैं, पर अपना इतिहास देखिए आज भी गवाही दे रहा है, जो हम सबको जानना जरूरी है। यहाँ से भी एक गुफा दिख रहा है अंदर जाने का, बट अब इतना भी रिस्क नहीं लेंगे, है ना। ये सब टूटा फूटा है, कहाँ से क्या कब गिर जाए कोई ठीक ठिकाना नहीं है। भैया अभी बहुत घूमना है तो इतना बेफिजूल का रिस्क नहीं लेना है।
तो ये आप पीछे देख रहे हैं सुल्तान गाछा का जमींदार बाड़ी। यहाँ पर भी आप बहुत ही आसानी से आ सकते हैं मोगरा रेलवे स्टेशन से, यानी कि मागरा रेलवे स्टेशन से। वहाँ से आपको ऑटो टोटो ईजिली मिल जाएगी यहाँ तक आने के लिए। फेयर वही करीब 30-40 रुपीज़ के आसपास लगेगा। तो यहाँ पर आकर आप इस अस्तित्व को भी देख सकते हैं। और यहाँ कुछ भाई लोग मूर्तियाँ भी बना रहे हैं। ये सुल्तान गाछा गाँव में अभी हम, और यहाँ पर ये मूर्तियों की तैयारी चल रही है। अभी सरस्वती पूजा भी आने वाली है, इसलिए सरस्वती माँ की मूर्तियाँ यहाँ पर जोरों शोर से तैयारी हो रही है। और अंदर में पेंटिंग का भी काम चल रहा है। बहुत सारे अलग अलग डिज़ाइन के भी यहाँ पर मूर्तियाँ दिख रही हैं। भाई तो कलाकार है। यहाँ पर एक ग्राउंड में स्कूल का स्पोर्ट्स डे चल रहा है, गेम हो रहा है। तो एक बार चलते हैं, देखते हैं क्या क्या गेम हो रहा है। और आप भी अपने बचपन को थोड़ा सा एंजॉय करिए। बचपन में तो हम लोग भी स्कूल में ऐसे बहुत सारे रेस किया करते थे। अभी देखा जाए कौन सा रेस हो रहा है। अच्छा, वहाँ पे बच्चे दौड़ रहे हैं। देखो একটু আপনারা ট্র্যাকটা দেখুন। বাচ্চারা কেউ এদিক ওদিক করবে না, মাঠের মাঝখানে যারা আছেন তারা এদিক ওদিক করবে না, চুপচাপ বসে থাকে। দেখুন, सही है बॉस, मज़ा आ रहा है। भाई साहब, पूरा गेम इन लोग का स्टॉप हो गया मेरे वजह से। बच्चे पूरा घेर लिए थे ड्रोन को देख के, तो फिर ड्रोन उतारना पड़ा ताकि इन लोगों का स्पोर्ट्स शुरू हो सके। तो और लेट भी हो रहा था। तो चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और फिर यहाँ को एक्सप्लोर करना हम लोग कंटिन्यू रखते हैं। ये है मोगरा का गांव और यहाँ पर हमें आज भी मिट्टियों के घर देखने को मिलेंगे। ये माँ परेशान हो गई, हम घर का वीडियो बना रहे थे, टेंशन में आ गई क्यों वीडियो बना रहे हैं। ওই তো ঘর সুবিধা আর কি আছে বাবা, सरकार দিচ্ছে না? না अच्छा, ফ্যামিলিতে একটাও দেয়, কারো দেয়নি। আমাদের তিনটা ওই তিনটা লাতি আমার ছোট ছেলে রাখা কইছে, মানে অন্য লোককে দিয়ে দিচ্ছে, আমাদের নিয়ে যাচ্ছে, नाम নিয়ে যাচ্ছে, ছবি নিয়ে যাচ্ছে, তার মধ্যে तो यहाँ के लोगों का अभी भी कंप्लेन ऐसा ही रह रहा है कि इन लोगों के नाम पे घर अलॉट हो रहा है, लेकिन यहाँ के लोगों को वो घर मिल नहीं रहा है। ये लोग अभी भी देखिए किस अवस्था में रह रहे हैं। घर देखिए टूटा फूटा मिट्टी का घर बना के रह रहे हैं। तो ये अपना सरकार है, सरकार को सुनना चाहिए। जो गरीब है एटलीस्ट उनको तो जो चीज़ हक है उनका वो हक का मिलना चाहिए। तो देखिए माँ बहुत बेचारी दुखी है, इस उम्र में भी ऐसे घर पे रह रही है। बरसात में तो ये अवस्था बहुत ख़राब हो जाता है यहाँ पर। तो सुल्तान गाछा से निकलकर मैजिक एक गाड़ी होती है टाटा मैजिक, वो लेकर 15 रुपये में हम लोग पहुँच गए हैं महानद गांव। और यहाँ पर है ये सामने जटेश्वर शिव मंदिर। ये मंदिर बहुत ही पुराना है। यहाँ आपको इस मंदिर में बहुत सारे ऐसे सब पत्थर दिखेंगे जो आज के तो कहीं से भी प्रतीत नहीं होते हैं। ये बहुत पुराने ही है, कहीं से भी देख के ये पता चल रहा है। ये जो नंदी महाराज है इनको भी देखिए, ये बहुत अलग तरीके के हैं। तो जो आज के समय में ये ऐसे नंदी महाराज नहीं बनते हैं। और यहाँ बगल में एक और बड़ा सा शिवलिंग है, पुराने पुराने पत्थर हैं। ऐसा लग रहा ना कहीं से खुदाई में ये सारे पत्थर निकल के, जैसे म्यूजियम में रखे रहते हैं ना, ये सारे पत्थर वैसे ही लग रहा है देखने में। महानद कभी शिव शक्ति संप्रदाय का एक महत्वपूर्ण केंद्र था।
ऐसा कहा जाता है कि महानद 9वीं और 10वीं शताब्दी के पाल काल के दौरान प्रसिद्ध था। यहाँ भगवान शिव सहित अन्य देवी देवताओं को समर्पित कई मंदिरें हैं। इस मंदिर की वास्तुकला को देखते हुए यह माना जाता है कि इसका निर्माण 18वीं शताब्दी के मध्य में हुआ था। तो अभी हम लोग जो जाटेश्वर शिव मंदिर देखे थे, वहाँ से पास में ही एक लाल जीव टेम्पल है, जिसको फाटा मंदिर के नाम से भी लोकल लोग बोलते हैं। और ये है वो मंदिर। भाई साहब, हमें लगा था कोई छोटा मोटा मंदिर होगा ये, बट ये तो बहुत भयंकर बड़ा वाला मंदिर है यार। ये देख रहे कितना बड़ा मंदिर है, पूरा टूट फूट गया है। और ये जो बीच में क्रैक है, इसकी वजह से इस मंदिर को फाटा मंदिर के नाम से जाना जाता है। फटा हुआ है बीच में से, इसलिए पूरा खंडर हो गया है। अंदर का कंडीशन कुछ ऐसा है, पूरा गंदगी कचड़े से अंदर भरा हुआ है। और जो कृष्ण गोविंद का जो बैठने का जगह है वो अभी भी दिख रहा है, लोहे का या लकड़ी का कुछ है। बट मंदिर की अवस्था बहुत ही गंदी स्मेल आ रही है अंदर से, तो अंदर नहीं जा रहे हैं, बाहर से आपको दिखा रहे हैं। ये बाहर देखिए कितना सारा यहाँ पर डिज़ाइन भी किया गया है। तो अभी हम लोग घूम रहे हैं महानद ग्राम में। ये महानद गांव है और यहाँ पर बहुत ही प्राचीन मंदिर है। जैसा कि अभी तक आपने 2 मंदिर देख भी लिया। तो ये मोगरा से यहाँ पर भी आप बहुत ही इजीली आ सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट यहाँ आना चाहते हैं तो स्टेशन से आप डायरेक्ट टाटा मैजिक पकड़ के 20 रुपये में आप महानद गांव में आ सकते हैं और यहाँ पर घूम सकते हैं ये सब सुंदर सुंदर जगह। तो अब यहाँ से हम लोग जा रहे हैं, एक महानद काली बाड़ी है, एक काली माँ का बहुत ही प्राचीन मंदिर है, वहाँ चलते हैं और फिर उस मंदिर को भी देखते हैं। तो यहाँ है वो महानद काली बाड़ी, यहाँ से हम लोग को लेफ़्ट लेना है। चलिए लेफ़्ट लेके मंदिर तक पहुँचा जाए। हम लोग पूरा गांव से होते हुए गुजर रहे हैं और ये एक्सपीरियंस ना सच में बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। और ऐसे ऐसे कुछ कुछ गिने चुने महान जगह है जो इन गाँवों को आज भी जिंदा रखे हुए हैं, वरना आज की डेट में ऐसे छोटे छोटे गाँवों को याद ही कौन करता है ना। बट कोई नहीं, एक्सप्लोरर R21 हाजिर है। छोटे गाँव हो या बड़े गाँव हो, सब घूमेंगे और साथ में मिल के देखेंगे। तो अभी हम लोग मंदिर के करीब पहुँचने ही वाले हैं। बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर है, तो मंदिर के बारे में जानेंगे भी, समझेंगे भी और देखेंगे भी। और ये घर देखिए कितना सुंदर लग रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये क्या फूल है समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा नज़दीक से देखते हैं। अभी खिला नहीं है ये सारा फूल, खिलेगा तो और इसका जो रूप नक्शा है कमाल का लगेगा देखने में। और ये सामने मंदिर का झलक दिखना शुरू भी हो गया है। बहुत सुंदर, सच में ये मंदिर बहुत सुंदर लग रहा है देखने में। ऐसा लग रहा है दक्षिणेश्वर का जो मंदिर है थोड़ा बहुत वैसा वैसा लग रहा है देखने में। ये है मंदिर का फर्स्ट लुक और आप कमेंट करके बताइए कि ये मंदिर आपको कैसा लग रहा है। सामने माता दिख रही है, माँ का दर्शन किया जाए। इस मंदिर में ऊपर में एक ये शिवलिंग भी है जो वाइट कलर का है, सादा कलर का। और इस शिवलिंग तक सिर्फ जो मंदिर के पंडित जी है सिर्फ वही जाते हैं पूजा पाठ करने के लिए, बाकी और कोई नहीं जा सकता है क्योंकि ये मंदिर के ऊपर में है। बाकी यहाँ पर 2 छोटे छोटे शिवलिंग हैं, आप यहाँ पर पूजा कर सकते हैं। तो ये जो मंदिर है, ये मंदिर कृष्णचंद्र नियोगी द्वारा 1830 में बनवाया गया था, जो कि काली घाट और दक्षिणेश्वर मंदिर से भी इस मंदिर को पुरानी बताई जाती है। ऐसा माना जाता है कि रानी रासमणी महानद के इस मंदिर में एक समय में मां के दर्शन के लिए आती है और इस मंदिर की वास्तुकला से वो बहुत ही प्रसन्न होती है। और इसी के आधार पर कुछ सालों बाद दक्षिणेश्वर में मां काली का मंदिर तैयार होता है।
लोग अभी दिल्ली रोड पर और यहाँ से रोड क्रॉस करते हैं भैया। अभी जो है बहुत तगड़ा वाला अंधेरा हो गया है, तो अभी एक स्पॉट और बचा हुआ है, वो बस फटाफट से कंप्लीट करते हैं और फिर यहाँ से हम लोग निकल जाएंगे। तो हम लोग अब मगरा के राइट साइड आ गए हैं, अगर हावड़ा से तो राइट साइड, और यहाँ पर है डकैत काली बाड़ी, अपना ये आज का लास्ट स्टॉप है। और यहाँ पर देखिए ये पहरेदार बने हुए गेट पर, और ये है अंदर डकैत काली बाड़ी। ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ मगरा में। ऐसा माना जाता है कि मोगरा और मोगरा के आसपास के क्षेत्रों में रघु डकैत का बसेरा था। ये जगह उसका अड्डा हुआ करता था और उसी ने यहाँ माँ काली की स्थापना की थी। वो जब भी डकैती करने जाता था उसके पहले माँ की पूजा आराधना करता था ताकि अपने काम में वो सफल हो। पर आज ना तो यहाँ रघु है और ना ही उसके डकैती का कोई नामो निशान। पर आज यहाँ विराजमान माँ काली इस पूरे क्षेत्र में ही नहीं, पूरे हुगली डिस्ट्रिक्ट में बहुत प्रसिद्ध है। इस मंदिर में लोग दूर दूर से आते हैं माँ काली के दर्शन के लिए। यहाँ डकैत काली बाड़ी में एक बंगाली वेडिंग है, मतलब वेडिंग हो चुका है, शादी के बाद मंदिरों में जाना होता है, तो ये लोग शादी के बाद मंदिर में आए हैं। मगरा से बस इतना ही, आशा करते हैं वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और आज जो है हम लोग थोड़ा सा पैदल कम चले हैं, क्योंकि गांव में जाने के बाद पैदल घूमे हैं, बट एक गांव से दूसरे गांव का जो डिस्टेंस है 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर ऐसे करके डिस्टेंस है, तो पैदल आज पॉसिबल हो नहीं पाता। इनफैक्ट आज क्या इस रूट में अब पैदल पॉसिबल नहीं होगा, तो हम लोग जो है टोटो, ऑटो, बस, इन सब चीज़ों का अब सहारा लेंगे बड़े बड़े एरिया को कवर करने के लिए। तो आशा करते हैं आपको वीडियो आज का अच्छा लगा होगा। जो भी लगा है कमेंट करके बताइएगा, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन एक्सप्लोर, ट्रैवल एंड एक्सपीरियंस।